वंशिका से ही स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन। यस सर। तो वंशिका, जो सेंटेंसेस हमारे चल रहे हैं, यस सर। अगर वाक्य के अंत में हम, जैसे कल यहाँ पे बॉयज आए थे, Yes, तुम्हें sir. अचानक ही बुलाया गया, तुम्हें भी अचानक ही बुलाया Yes, गया, sir. और हर क्लास को अचानक ही बुलाया जाने वाला है। और अभी ये सिर्फ इसमें है, ग्रामर में। Yes, sir. ये सब में चलने वाला है। ये आपका मैथ में भी चलेगा। इसे तो अब ऐसे पकड़ना है बेटा सबको, एक इस तरीके से, ठीक है, मतलब लटका के ऐसे छोड़ दो, ऐसे इस यहाँ से पकड़ो, ठीक है। तो हल्का सा और ऊपर करना, बस। तो ऐसे ही मैथमेटिक्स में भी हम करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे है, जब वाक्य के अंत में ता है आता है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या यूज करते हैं। और हाँ, जब मैं हेल्पिंग वर्ब का नाम लूँ तो आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब भी बताना है, ठीक है। Yes, कौन सा sir. फॉर्म लगेगा, ता है वाला जो होता है सेंटेंस, तो कैसे होता है हेल्पिंग वर्ब, कैसे होता है? उसमें हेल्पिंग वर्ब डू डज आती है और जो मेन वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में SEIS। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसमें SEI फर्स्ट फॉर्म में SEIS लगेगा। अगर नेगेटिव है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब वही लगेगी। अगर सिंगुलर है तो SEIS लगना है। अगर वाक्य नेगेटिव है यस सर। तो क्या क्या करते हैं? तो हेल्पिंग वर्ब अगर वाक्य में अगर सिंगुलर है तो डज लगेगा और नॉट तो लगना ही है। और नो अगर डू है, डू तो प्लूरल में आएगा और आई के साथ लगेगा। आई के साथ लगेगा। आई तो प्लूरल होता नहीं है, लेकिन वो Yes, ऐसे sir. करता है कि हेल्पिंग वर्ब में हम कभी कभी कई शब्द आई के साथ में कई बार, जैसे हैव का यूज भी करते Yes, हैं, डू का यूज करते हैं। तो प्लूरल के साथ क्या लगता है, डू। यस सर। और सिंगुलर के साथ लगता है डज। अगर वाक्य के अंत में आ या आ का साउंड आता है, या का साउंड आता है, या ई का साउंड आता है, तो तब हम क्या करेंगे? तो सेंटेंस में डिड लगेगा। और अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसमें सेकंड फॉर्म लगेगी या फिर फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अच्छा, कब? अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी और हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसमें सेकंड फॉर्म लगेगी। सेकंड। अगर वाक्य में गागी के का साउंड हो, गागी के साउंड, यस सर। बोलो। तो विल शेल लगेगा और फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और शेल आई और वी के साथ लगेगा और बाकी सबके साथ विल लगेगा। हिना, वाक्य के अंत में रहा है आ रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब इज़मार लगेगी। हेल्पिंग वर्ब इज़मार लगेगी और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस ING। इज सिंगुलर के साथ, या तो ऐसे बोलना है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, या ऐसे बोलना है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। में और प्लस एक साथ नहीं बोलना, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म में ING लग जाएगा। अब ये इज़मार तीन शब्द है, यस ये सर। कब कब यूज होंगे? इस सिंगुलर के साथ, MI के साथ, और जो आर है वो सारे प्लूरल के साथ, जो प्लस। अगर वाक्य में क्या नाम है ना, वाक्य में हमारे पास में दिया हुआ है आपको टाइम भी, और वाक्य के अंत में रहा है आता है, तब कैसे? हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगेगी और मेन वर्ब प्लस ING। सॉरी सर, रहा है। हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, हैव बीन, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। हैज़ बीन लगेगा सिंगुलर के साथ और हैव बीन लगेगा आई और प्लूरल के साथ। चुका होगा में क्या स्थिति होगी? चुका होगा, हेल्पिंग वर्ब विल हैव, शैल हैव, और मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। सॉरी सर, शैल हैव लगेगा आई और वी के साथ, विल हैव सारे सब्जेक्ट के साथ और सभी के साथ में। Yes. विदुषी पास करते चलो। विदुषी, जब वाक्य में चुका है का साउंड आता है, चुका है या दिया है या लिया है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? हैज़ हैव और मेन वर्ब थर्ड मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म, ठीक है। हैज कब लगता है? जब सिंगुलर हो, हैव आई या वी के साथ। आई के वी के साथ है लग जाएगा। रहा है वाक्य में आता है, इज़मार और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। इज कब लगता है? जब सिंगुलर सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज का यूज करेंगे, और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो
आर एम कब लगता है? आई के साथ। रहा था में क्या होती है केस? जब वाक्य का Was were। सॉरी, जब वाक्य के अंत में रहा था आता है तो क्या होता है? वॉज वर। मेन Main- कैसे लगता है? वॉज सिंगुलर के साथ और वर प्लूरल के साथ। पूरा बोलना है, ऐसे नहीं बोलना कि वॉज प्लूरल, पूरा सेंटेंस बोलना। कैसे कैसे लगता है दोबारा बताओ, घबराओ मत। ही के साथ वॉज। ये छोड़ दो, सिंगुलर और प्लूरल की बात करो। सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? वॉज। तो ऐसे तो प्लूरल के साथ वर। मेन वर्ब की कैसे कैसे लगती है फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म प्लस है। ठीक, नेक्स्ट। क्या नाम है आपका? सलमानसी। बेटा इसे पकड़ना नहीं है, इसे ऐसे लटका देना है। छोड़ो, और इसे छोड़ ढीला। यहाँ से। वाक्य में गागी की का साउंड आया है, हेल्पिंग वर्ब में क्या लगेगा? रहा है, सर रहा है इज एम आर। इज़ेमार, इसे थोड़ा सा ऊपर करो। यहाँ इज़ेमार लगेगा। यस सर। मेन वर्ब सर मेन वर्ब की घर पर जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक ये वाले हालात होंगे। रोज ऐसा ही होगा, रोज खड़े हो जाया करोगे, डांट खाया करोगे हर टीचर से। रहा होगा में क्या होगा? रहा होगा नहीं पता। रहा होगा सर विल बी शैल बी। विल बी शैल। गुड। मेन वर्ब सर मेन वर्ब मेन वर्ब चुका था में क्या होगा? वैष्णवी, वैष्णवी नाम है? चुका था में रहा है में सर इज द आर एम। कब कब लगता है? सर इज लगता है। अगर ऐसे बोलोगे बेटा कोई फायदा नहीं है, ना मेरे तक आवाज आ रही है ना इन बच्चों तक आ रही है। नहीं बोलना है तो आप माइक पास कर दो, छोड़ दो। बोलने में तकलीफ क्या है? बोलना तो अब पड़ेगा ही, मजबूरी होती है ना, एक मजबूरी होती है कि नहीं? नहीं होती मजबूरी? होती है, और ये मजबूरी ही है, बोलना ही पड़ेगा। सिंपल सी चीज है वैष्णवी, पढ़ना पड़ेगा, घर पे बैठ के पढ़ना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आज से स्टार्ट कर दोगे तो बेहतर होगा, कल परसों से कर देते तो बेहतर होता, क्योंकि मैं सख्त हो जाऊंगा, स्ट्रिक्ट हो जाऊंगा अब पक्के वाला। वैष्णवी ठीक है? यस इज एम आर कब कब लगेगा? सर इज लगेगा सिंगुलर के साथ, आर लगेगा प्लूरल के साथ और एम आई के साथ लगेगा। गुड। वोजवर जब आता है वाक्य में तो वाक्य के अंत में क्या आता है? वोजवर होता है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है, तो वाक्य के अंत में क्या लगेगा? सर हिंदी में सर सर रहा था। तो बोलो ना यार, जोर से बोलना है। सर रहा था रही थी। हाँ तो ऐसे बोलो, ठीक बोल रहे हो, घबराने की क्या बात है? मैक्सिमम क्या हो सकता है? गलत हो सकता है। गलत बोलने में कोई बुराई है? कुछ भी नहीं। फिर गलत बोलो तभी तो जाके सही होगा। वाक्य में आ का साउंड आया है या का साउंड आया है, ई का साउंड आया है, देन सर डिड लगेगा। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? सर डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी और जब डिड नहीं आएगा तो फर्स्ट फॉर्म में तो सेकंड फॉर्म लगेगी। सेकंड फॉर्म लगेगा। तो डिड कब नहीं आएगा? सर जब पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है। यस सर। अच्छा, रहा होगा सर विल बी शैल बी। पूरा बताओ आगे। मेन विंग वर्ब सर मेन विंग क्या बेटा? मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म में प्लस आएंगे, मैंने इसको समझाया था, और उसके बावजूद ये वाले गलती।
या तो मे बोलना है या प्लस बोलना है। बोलो दोबारा। फर्स्ट फॉर्म प्लस फर्स्ट फॉर्म आई कह रहा हूँ नीचे रखो। हाँ फिर से नीचे रखो ना हल्का सा। हाँ फर्स्ट फॉर्म प्लस ING चुका होगा। सर चुका हो चुका होगा में क्या होगा? हैज़ बीन हैव बीन चुका होगा। सर विल हैव शैल हैव मेन वर्ब की कौन सी है? फर्स्ट फॉर्म प्लस ING थर्ड फॉर्म तुक्केबाजी तो होने के लिए, तुक्केबाजी तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। ये लास्ट है अक्षरा, कल से चेंज आ जाना चाहिए। ठीक है, मैं बिल्कुल प्यार से समझा रहा हूँ, इस वाली बात को बहुत प्यार से समझ भी जाओगे। ठीक है, रहा है is MR main verb first form plus ING इस कब लगेगा? जब सिंगुलर जब आवाज ही नहीं आ रही, कम से कम यहाँ तक तो आवाज है। आयुषी बोलो। जब सिंगुलर हो, सिंगुलर क्या होगा? जब सिंगुलर हो, क्या जब सिंगुलर होगा, क्या सिंगुलर होगा? सिंगुलर क्या होता है? सिंगुलर भी तो एक शब्द होता है, उस शब्द को क्या बोलते हैं? नहीं पता, बस तुक्केबाजी चल रही है अपना आराम से। पढ़ने लिखने का कोई काम नहीं, पढ़ने लिखने का कोई भी काम नहीं है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज यूज करते हैं, प्लूरल के साथ करते हैं आर, और जब आई सब्जेक्ट होता है तो करते हैं एम। रहा था was were main verb plus आयुषी, अगर यहां तक अब आवाज ना आई ना तो देख लेना फिर। main verb plus ING मेरी तरफ देख के, हाँ बोलो। घबराना नहीं है बिल्कुल बेटा, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आराम से बोलो। गलत होगा होने दो, बोल आराम से। क्या समझ में आ रहा है? जो समझ में आ रहा है बोल। रहा था के साथ was were लगेगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING हाँ हाँ ठीक है। वोज कब लगेगा? जब वोज कब लगेगा? सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट जब होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर वर लगेगा। अच्छा एक और लास्ट है, जब वाक्य में चुका है आता है वाक्य के अंत में, तो क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होती है? चुका है, हैज हैव, ठीक है, गुड। मेन वर्ब की मेरी तरफ, हाँ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हाँ गुड। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होगा? हैज हाँ गुड। प्लूरल के साथ हैव, और आई के साथ भी है। यस ठीक, ऐसे ही पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ने की आदत पड़ जाएगी तो टीचर के सोचने का नजरिया ही बदल जाएगा। जिन बच्चों को बुद्धू सोचते हैं टीचर, वो चेंज कर देंगे अपने आप ही। क्यों सोचा जाता है? क्योंकि तुम दिखाते हो। तुम अपना जो दिमाग है अगर चलाओगे तो तुम्हारी कैटेगरी भी चेंज हो जाएगी। ठीक है नेहा? नेहा, जब वाक्य के अंत में ता है तो एक्सप्लेन करो चीजें। अगर ता है तो डू डज, क्या डू पूरा बताना है बेटा। सर अगर वाक्य के अंत में ता है आता है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम डू डज यूज करते हैं। डू प्लूरल के साथ, और आई डज के साथ, ऐसे पूरा बताना है। अगर सर ता है तो डू हेल्पिंग डू डज, अगर सिंगुलर में डज
और प्लूरल सिंगुलर में डज या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज और प्लूरल में डू। प्लूरल में डू, फिर से दोबारा। प्लूरल सब्जेक्ट में डू। मेरी के साथ। मेरी। अरे पागल, मैं बोल रहा हूँ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ऐसे बोलना है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू। हाँ। अगर पॉजिटिव है तो SEIS। और SEIS कहाँ? पॉजिटिव सेंटेंस पॉजिटिव है तो SEIS कहाँ लगाएंगे? सिंगुलर के साथ। अरे SEIS किसी शब्द में ऐड करेंगे ना, तो वो शब्द कौन सा है, किस में लगाना है SEIS? किसी के साथ भी लगा देंगे? किसके साथ लगाएंगे? ही। हाँ, SEIS किसी स्पेलिंग के साथ लगाना है ना, किसके साथ लगाना है? ही के साथ में ES लगा देंगे, तो कौन से स्पेलिंग के साथ ES जोड़ेंगे? अरे SEIS किसके साथ जुड़ता है? मेन वर्ब के साथ जुड़ता है, सब्जेक्ट के साथ जुड़ता है, ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ता है, किसके साथ जुड़ता है? मेन। तो मेन वर्ब बोलो ना, फिर बोलना नहीं है। ये रट्टा मार रखा है ना बिना वजह का, इसे छोड़ दो। रट्टा नहीं मारना, समझनी है चीजें, ठीक है? हाँ, रटने का काम खत्म है, दिमाग दिया है ना, फिर दिमाग का यूज करो। कहां पे क्या लगेगा? वाक्य में सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, वाक्य के अंत में क्या होगा, कैसा साउंड आएगा? सेकंड या आ का साउंड आएगा, ठीक है। वाक्य में विल शेल लगा हुआ है, तो सपोज करो मैं कहता हूं ही विल ड्राइव द कार, तो इसकी हिंदी क्या बनेगी? ही विल ड्राइव द कार। वह गाड़ी चलाएगा। वह गाड़ी चलाएगा। इसे हल्का सा ऊपर। हाँ, वह गाड़ी चलाएगा। वाक्य के अंदर अगर रहा है तो कैसी रहा है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, कौन सी मेन वर्ब लगेगी? इज एम आर फर्स्ट फॉर्म में प्लस ING। फिर से वही वाली चीज मैंने अभी दो को समझाया, या तो मे बोलो या प्लस बोलो। फर्स्ट फॉर्म में प्लस ING। दोबारा। फर्स्ट फॉर्म में प्लस ING। मे और प्लस दोनों बोल रही दोबारा। मैं बोल रहा हूँ या तो मे बोलो या प्लस बोलो। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। हाँ, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। इज एम आर क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होती है, तो ऐसे बोलो कि सर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम इज एम आर यूज करेंगे। अभी फिर से शॉर्ट वाला सिस्टम चल रहा है, शॉर्ट वाला सिस्टम त्याग दो, छोड़ दो। सर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में सर इज एम आर यूज होगा, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इज यूज होगा, जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आर यूज होगा, जब सब्जेक्ट आई होगा तो एम यूज होगा। ये सारे बच्चे समझ रहे हैं ना? ऐसे बताना है कि डू डज यूज होगा और ये होगा। ये क्या होता है? नेक्स्ट सोनिया। वाक्य के अंत में ता है, एक्सप्लेन करो। डू डज क्या do does? हेल्पिंग और डू डज मेन। मैंने बोला है, पूरा सेंटेंस बोलना है, भाषा को सुधारो। सर मेन वर्ब के रूप में डू डज यूज होगा, ऐसे बोलने में तकलीफ? बोलो। सर मेन वर्ब के रूप में डू डज यूज होगा, ठीक है। और मेन वर्ब के रूप में यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब। मुझे भी भूलवा रहे हो। मेन हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज यूज होगा। और मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब में मतलब मेन वर्ब मेन वर्ब फर्स्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसे मेन वर्ब की मेन फर्स्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म। फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म लगेगी। फर्स्ट फॉर्म। बेटा पीछे नहीं लगना, उस पर्दे से नहीं लगना। मेन वर्ब की फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म फॉर्म। पूरा बताना है ना, मुझे अभी समझ नहीं आ रहा, अभी कई चीजें रह रही हैं इसमें। पूरा बताओ क्या क्या याद है इसके बारे में। जब वाक्य के अंदर ताहे आता है तो क्या क्या याद है इसके बारे में? हेल्पिंग वर्ब डू डज लगती है, और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगती है। डू प्लूरल के संग यूज होता है। प्लूरल क्या? सर क्या होता है प्लूरल? सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है? ऐसे बोलो। सब्जेक्ट प्लूरल हाँ। सिंगुलर के संग सिंगुलर सब्जेक्ट के संग डज यूज होता है। डज यूज होता है, ठीक है। जब वाक्य में रहा है आता है और समय भी दिया होता है, ड्यूरेशन दी हुई है 5 बजे से 7 बजे से,
तो हेल्पिंग वर्ब सब कुछ एक्सप्लेन करो। जब वाक्य में रहा हैज़ बीन, हैड बीन, हैज बीन, हैज़ बीन, हैव बीन, फिर हैज बीन और हैव बीन। आगे आगे बढ़ो। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। हैड बीन, हैं? फिर से हेड बीन। हैज़ बीन, हाँ हैव बीन। हाँ। हैव बीन आई के संग और प्लूरल के संग यूज होता है। प्लूरल क्या? सब प्लूरल सब्जेक्ट के संग यूज होता है। हैज़ बीन सिंगुलर सब्जेक्ट के संग यूज होता है। रहा था, जब वाक्य में रहा था आएगा वाक्य के अंत में। मैं फिर से कह रहा हूँ, आगे रहा था, हाँ रहा था। सब्जेक्ट मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के संग हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से सब्जेक्ट क्या बोल रहे हो सोनिया? क्या क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट किससे मतलब? जब रहा था वाक्य के अंत में होगा तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या यूज होगा? हेल्पिंग वर्ब के यूज में वॉज वर्ब यूज होगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज होगा। लगाते हैं। लगाते हैं। वॉज वर्ब प्लूरल के संग प्लूरल सब्जेक्ट के संग यूज होगा। वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट के संग यूज होगा। ठीक है। गोरी गोरी रहा था है वाक्य में और बहुत दिनों से दे रखा है। रहा था वाक्य में है, वाक्य के अंत में, तो वाक्य में आया है बहुत दिनों से। हैड बीन हेल्पिंग वर्ब हैड बीन और मेन क्या हेल्पिंग वर्ब हैड बीन? क्या मैंने अभी बताया, पूरा सेंटेंस बोलना है। बोलो। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन हेल्पिंग वर्ब की जगह हैड बीन का यूज़ होगा और मेन हेल्पिंग वर्ब की जगह यस मैं बोल रहा हूँ कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड बीन यूज होगा। ऐसे बोलने में क्या तकलीफ है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड बीन यूज़ होगा और मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो आगे की क्या साउंड है? तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल शैल और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। आगे पूरा सेंटेंस में नहीं बोलते, यस सर। पूरा सेंटेंस बोलना है। भाषा क्या कहती है? भाषा कहती है कि पूरा सेंटेंस में बताना है। जहाँ पे शॉर्ट की जरूरत होगी तो शॉर्ट भी बताया जाएगा, लेकिन Yes, यहाँ sir. पे पूरा पूरा स्टेटमेंट कहना है। Sir. भाषा सीखनी है। विल शेयर का अभी अधूरा छोड़ दिया। कब कब यूज होता है विल शेयर? सेल आई और प्लूरल सेल आई और वी के साथ और बाकी सबके साथ विल। वाक्य में रहा है आता है, वाक्य में रहा है और दिया हुआ है दीपावली से। बोलो। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ बीन और हैव बीन और मेन फिर से वर्ब अधूरा छोड़ दिया। हैज बीन और हैव बीन यूज करते हैं या यूज होता है, क्या दिक्कत है? हाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ बीन हैव बीन का यूज़ करते हैं ठीक है। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। हैव बीन आई और प्लूरल के साथ और शैल बीन हैज़ बीन सिंगुलर के साथ। जब वाक्य में रहा होगा आता है तब क्या होता है? विल बी शैल हेल्पिंग वर्ब की जगह पे विल बी शैल बी का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब के रूप में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ठीक है। फर्स्ट वाक्य के अंत में है चुका है। मेन वर्ब के रूप में हैज़ है प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी हैज़ सिंगुलर के साथ और हैव प्लूरल के साथ। मैं गर्दन कह रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा। मैंने क्या कहा है? पूरा सेंटेंस बोलना। पूरा तुमने स्पॉइल कर दिया ऐसे। आईएनजी लगता है इसमें? फिर बोला है ना, बोला नहीं आईएनजी बोला है। तुमने सुना नहीं है? मुझे तो लगा है कि जैसे आईएनजी हो तो पता चल जाएगा इसमें। फिर बोला है आईएनजी, मना क्यों कर रही है? पता है, सुनाई नहीं दे रहा कि अपनी आवाज क्या है? चुका है होगा तो दोबारा बताओ क्या होगा? चुका है मेन वर्ब के रूप में हैव लगेगा और मेन वर्ब के रूप में हैज लगेगा। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव लगेगा और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में थर्ड फॉर्म लगेगा। मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म लगेगा। तो ऐसे बोल रहे हो ना, चुका था, हेड चुका था मेन वर्ब के हेल्पिंग वर्ब लगेगी हेड और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म में चुका होगा।
विल चुका होकर के रूप हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल हैव, शैल हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म शैल हैव कब यूज होगा? शैल हैव आई और बी के साथ। वाक्य के अंत में ता है। वाक्य के अंत डू डज क्या डू डज? हेल्पिंग वर्ब क्या डू डज? अधूरा थोड़े ना बताना, बताओ ना क्या डू डज, पूरा बताना। हेल्पिंग वर्ब में डू डज लगेगा और हेल्पिंग वर्ब के हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज लगेगा और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और डज सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ डू आई के साथ आई डू। जब वाक्य के अंत में रहा होगा आता है तो हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing, आई और बी के साथ शैल बी, आई और बी के साथ शैल बी, बाकी सब के साथ। वाक्य के अंत में जब डिड आता है, जब हेल्पिंग वर्ब में डिड आता है तो वाक्य के अंत में क्या होता है? IE, क्या IE, है? आई की साउंड आता है। आई की साउंड आती है। पास्ट इंडेफिनिट होता है। डिड वाला जो सेंटेंस होता है क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट। कौन सी फॉर्म पे यूज करते हैं? हेल्प उसमें मेन वर्ब के। पॉजिटिव में तो सेकंड के करते हैं, नेगेटिव में फर्स्ट। नेगेटिव में करते हैं फर्स्ट फॉर्म। वाक्य में लगा हुआ है हैज बीन और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है तो वाक्य के अंत में क्या आएगा? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रही है। अगर मैं आपको दो वाक्य में विल शैल लगा हुआ है, विल शैल और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सेकंड फॉर्म लगेगी या थर्ड फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जब विल शैल लगता है तो वाक्य के अंत में क्या आता है? गागी के। वाक्य में लगा हुआ था रहा था, वाक्य के अंत में क्या है? रहा था और उसमें समय था, कुछ समय था 3 बजे से, तो बताएं हैड बीन लगेगा, हैप्पी वर्ब, ढंग से बताओ, ढंग से जैसे समझाया। हैप्पी वर्ब के रूप में हैड बीन लगेगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म में ing लगेगा। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करें, ठीक है। लास्ट है आपसे, चुका होगा में क्या होगा? विल हैव, शैल हैव, मेन वर्ब की फर्स्ट थर्ड फॉर्म, फ्रॉम फिर से फ्रॉम बोल रही है, Third पहली बार तो पूरा सेंटेंस बोल। हैप्पी वर्ब के रूप में विल हैव, शैल हैव लगेगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई और बी के साथ शैल हैव लगेगा और सब के साथ। जब बताया गया है कई बार कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, नेहा कहाँ पे देख रही है? वहाँ पे ज़्यादा देखना है। तुम्हें टीचर बोल रहा है तो तुम्हें दिखता नहीं है कि मतलब टीचर बोल रहा है तो उसकी रेस्पेक्ट करो। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम किसी भी तरीके से बोल सकते हैं। सर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम डू डज का यूज़ करते हैं। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम डज का यूज़ करेंगे और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हम डू का यूज़ करेंगे। साथ ही साथ अगर आई सब्जेक्ट भी आता है तो भी हम डू का ही यूज़ करेंगे। इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करते हैं बेसिक लेवल पे। लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस जो होता है वो स्पेशल होता है। पॉजिटिव सेंटेंस में हम सर डू एंड डज का यूज़ नहीं करते हैं, उसकी जगह पे हम खाली छोड़ देते हैं। सिर्फ सीधा सीधा क्या आएगा? मेन वर्ब आएगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी या एस या ई एस लगेगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। कब लगेगा? जब वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। ठीक है, ऐसे करेंगे।